हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने जो आपके प्रश्नावली 8.2 चल रही है उसके एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने कर लिया था और 6, 7 और 8 तीन एग्जाम्पल थे और तीनों एग्जाम्पल को हमने बढ़िया तरीके से कर लिया था। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके प्रश्नावली 8.2 से रिलेटेड है। प्रश्नावली 8.2 बड़ी सिंपल और बहुत छोटी सीख है। अगर आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद है तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं। आप इजी वे में क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आज हम आपके पहला सवाल सॉल्यूशंस करेंगे। अब आपको सर गुरुजी एक ही सवाल, तो एक नहीं है, तो पहले के अंदर टोटल 5 भाग है। 5 भाग में 3 भाग आगे वाले बड़े हैं, तीसरा चौथा पांचवा खूब सारे बड़े हैं। और फिर कल की क्लास में हम दूसरा, तीसरा और चौथा कर लें, ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं। दूसरा वैसे आधे वाला है लेकिन सोल्व करना पड़ेगा। तीसरा कल वाला एग्जाम्पल है। बाकी फिर जो चौथा सवाल है वो आपके सत्य असत्य का। तो आज की क्लास में टोटल 5 सवाल करते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपको सवाल मिल जाएगा। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने, इनके मान आपको साफ तभी पता हो सकते हैं जब आपको त्रिकोणमितीय सारणी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ध्यान देना सब। मुझे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ये सवाल मेरे से पूछा गया। तो अगर टेबल में ध्यान से देखोगे, ये है साइन 60। साइन 60 में टेबल का मान होता है साइन 60 का √3/2। फिर दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। कोस 30 का मान भी होता है √3/2। आपके सामने टेबल होगी, आप टेबल में ध्यान देते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर गुणा का चिन्ह। और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। अगर आपको टेबल के मान पता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए सब, अब गुणा भाग कर लो आप लोग। √3 को √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं वैसे। तो 3 + 1 तो बराबर ये बनेगा 4/4। और 4/4 का मतलब हो जाएगा, इसका प्रश्न का कितना उत्तर है, 1। बोलो सब, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। हम आगे इतने सवाल करेंगे सारे। हाँ, थोड़ा सा हर का परिमेकरण वगैरह होता है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए बटा में, कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको ध्यान रखने। बाकी सवाल बहुत ईजी। तो ये है सब, पहले का सॉल्यूशंस मान रख के उत्तर निकाल। इधर यहाँ देख लो, कोई समस्या भी नहीं। इधर आपको जो सवाल करना है वो है, थोड़े ढंग से बराबर के चिन्ह ढंग से होने चाहिए, ध्यान रखिए। इस त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों की। 2tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब स्क्वायर देख के डरना नहीं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। आपको पहला काम क्या करना है, 2 तो है, फिर गुणा। आप स्क्वायर को एक बार छोड़ें। आप बताइए tan 45 का मान 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। अब इसका स्क्वायर कर दो, बिल्कुल tan 45 का मान 1 होता है, फिर इसका स्क्वायर, इसको जितनी घात होगी उतना हमें करना है। आगे देखो, प्लस कोस 30 का मान साहब होता है √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। स्क्वायर इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर, बात खत्म। फिर माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और स्क्वायर इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर। घबराना नहीं, स्क्वायर क्यूब कुछ भी आ सकता था, आपको जितनी घात है उतनी घात लगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो है 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब ध्यान देना, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, रूट हट जाता है। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। फिर माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब होता है ये वैल्यू सेम है, देखो, एक प्लस की और एक माइनस की, इनको उड़ा दो, यहाँ से कट गई ये वैल्यू। और 2 को 1 से गुणा करोगे 2, और 2 इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है, उत्तर है सर। 2 इस क्वेश्चन का क्या है आपके पास, फाइनल उत्तर। बोलो सर, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आई हो, किसी गुरुजी ये बात समझ में नहीं है, टेबल याद है, मान याद पता है आपको, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पूरे चैप्टर में सर्व समीकरणों के खेल है। अभी टेबल का 8.3 जब शुरू करेंगे ना, तब आपको लगेगा सर्व समीकरण कितनी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा देखो ये सर्व समीकरण यहाँ पढ़ी, हाँ उसको हम अगर एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मस्त रहो, कोई हड़बड़ा काम नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से चीज़ों को करेंगे। आप एक क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन सेम ही आता है, चेंज होते ही नहीं। जैसा बुक के अंदर है वैसा का वैसा ही सिद्ध करना आपसे पूछ लेगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से धीरे धीरे, भले उसमें 2 क्वेश्चन ही करने पड़े, चाहे 3 ही करने पड़े एक क्लास के अंदर, हमें कितना ही टाइम लगो, लेकिन एक एक चीज़ मतलब बिना समझाए आपको सीधा डायरेक्ट दिमाग के अंदर छाप दूंगा उनको। ठीक है। तो ये है आपके सामने पहले के 2 सवाल, छोटे छोटे थे। अब तीसरा, चौथा, पांचवा थोड़ा सा बड़ा है। पांचवा इतना नहीं, लेकिन तीसरे चौथे में कुछ नए कंसेप्ट आएंगे। उसका क्या उत्तर माला पीछे वाली मिलानी जरूरी है, जो एनसीईआरटी में आ रखी वो क्यों मिलानी,
नहीं, क्योंकि सवाल वैसा नहीं आएगा। मान वो कह देगा सिद्ध कीजिए इससे ये लेके आना, तो सिद्ध करने वाले में LHS और RHS होता है, तो LHS से RHS लाना फिर आपको सिद्ध करके ही बताना पड़ेगा पूरा कि ये LHS है, ये इसका RHS है, वो सिद्ध करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा हर का परिमेकरण करके, थोड़ी सी a - b a + b की हर का परिमेकरण आपने 9th क्लास में सीख रखा। मैं गारंटी लेता हूँ हर का परिमेय पहले चैप्टर के अंदर नीचे √2 होता है, हर का परिमेय √2 गुणा √2, नीचे प्लस माइनस का चिन्ह है तो ऊपर ऑपोजिट साइन से, उसके संयुग्मी का मतलब होता है ऑपोजिट साइन से गुणा करना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सवाल, आप बढ़िया तरीके से देख लो, लिख लो, छोटे छोटे सवाल है, मान रख दिए उत्तर आ गए। घात से बिल्कुल भी मत डरना, ये सोचना cos 30 का मान तो √3/2 होता है, घात 2 है तो यहाँ घात पूरे के 2 लगा दो, क्योंकि cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है cos 30 का होल स्क्वायर, तो cos 30 का मान तो √3/2 होता है, फिर होल स्क्वायर मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे समझना। तो ये है आपके सामने पहले और दूसरे का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस, इनको करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं पहले का तीसरा सवाल। पहले के तीसरे सवाल में आपको cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 दिखने में बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको लगेगा कि इसका उत्तर, लेकिन इसके उत्तर 3 भागों में मैं बताऊंगा आपको। 1 नंबर का कोई पूछ ले तो मैं कह दूंगा आप यहाँ छोड़ देना, 2 नंबर पूछ ले तो आपको कहूँगा यहाँ छोड़ दें, और 4 नंबर का कोई सिद्ध करने पूछ ले कि इस LHS के बराबर यहाँ दे दे RHS ये लेके आओ, जो उत्तर माला आपको NCERT वाले मिला नहीं। और ज़्यादातर जिस दिन सवाल आता है ना उस दिन सिद्ध करने वाले आता है तीसरा और चौथा, तो पहले के तीसरे और चौथे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, क्या पता जो सर्व समीकरण वाले जो सिद्ध करना आएगा किसी भी बोर्ड में तो उसके बाद तो हमें ये आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो मान रखो, गुणा भाग करो, LCM वगैरह लो, आराम से उत्तर आ जाएंगे, देखना भैया। ठीक है, तो देखो ये बराबर वाला चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये लगा है बराबर। cos 45 का मान होता है 1/√2, याद है सबको बिल्कुल। sec 30 का मान होता है आपके पास, sec 30 का मान होता है 2/√3, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2। ये तो मान देखो सब आपको पता होने चाहिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं टेबल वाले मान आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो साहब इसके बटा में 1 है तो बटा में आते हैं नीचे LCM, ऊपर वाली चीज़ को छेड़ो ही मत एक बार, ये और ऊपर वाली है आपके पास 1/√2। एक एक स्टेप ध्यान रखना, √3 और 1 का जब आप LCM लेंगे तो इनका LCM आएगा √3, √3 का √3 में भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ गया 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 2 से गुणा करोगे तो 2√3। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या है नहीं, बहुत बेसिक बात। मैंने आपको गुरुजी क्या बताया था, बराबर का चिन्ह है, बटा के बटा में हो, ऊपर वाली वैल्यू सेम होती है, नीचे वाले को उल्टा कर दो, नीचे वाले क्या कर दो, उल्टा कर दो। चलिए सर, तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो आपके पास है 1/√2, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी तो ये बन जाएगी √3 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 + 2√3। ये आपके पास आ गया। एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाना, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ जो ध्यान देना। ठीक है गुरुजी, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद हो जाएगा 1 को √3 से गुणा करोगे तो √3 हो जाएगा, नीचे क्या बने, ये तो उल्टा हो गया, समझ गए ना। अब ध्यान दो, इस √2 की जगह मैं √2 रखना चाह रहा हूँ, इन दोनों में 2 कॉमन है, देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन जैसे ही लूँगा यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3। क्या ख्याल है आप लोगों का, आपका सर ख्याल बहुत अच्छा है, आनंद ही आ गया ख्याल से। तो चलिए सर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये बनेगा √3 बटा में 2 को पहले लिख दो, फिर √2 लिख दो, और इसको क्या करो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दो, √3 + 1 लिख दो। क्या लिख दो, √3 + 1। अगर कोई 1 नंबर का सवाल आपसे पूछ ले तो आप इसको यहाँ तक छोड़ के आ जाना, कोई 1 नंबर का सवाल आपसे पूछ ले तो आप यहाँ तक छोड़ के आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। कोई 1 नंबर में आप लास्ट वाला उत्तर कभी मैच मत करना, फालतू की बकवास हो जाएगी वो। ठीक है, तो हमने यहाँ कॉमन वगैरह लिया। अब साहब ये होता है, मैंने आपको बोला था कि कभी भी जो भी हम त्रिकोणमितीय फलन सॉल्यूशंस करेंगे ना, आगे 8.2 के अंदर जो सवाल हैं, आगे भी सवाल जो है, बट्टा में रूट होना ही नहीं चाहिए, सीधा सिंपल सा मकसद है। बट्टा में रूट हटाने का एक तरीका 9th क्लास में हर का परिमेकरण। परिमेकरण कैसे होता है, आपने पिछले साल 1/√2 1/√7 इनके हर के परिमेकरण किए थे, तो रूट वाले का परिमेकरण क्या होता है, ऊपर नीचे √2 से गुणा करवा दो और इसको ऊपर नीचे √7 से गुणा करवा दो। जैसे गुणा करवाते √2 को √2 से करते 2 आ जाता, √7 को √7 से करते 7 आ जाता। इसका मतलब रूट हट रहा है, रूट हटाने का तरीका ये। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 2 बार रूट आ गए और एक बार ऐसा समझा था आपने,
2 प्लस रूट 3 आ गया। तो इसका हर का परिमेय कैसे किया था, 2 प्लस यानी यहाँ बीच में चिन्ह लगाना माइनस का, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी का मतलब होता है ऑपोजिट साइन, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस लगा दो, माइनस है तो ऊपर नीचे क्या लगा दो प्लस। तो ये तरीके होते हैं जो आपको बताते हैं। अब देखो साहब, अगर आपको इस सवाल में अगर रूट हटाना है तो आपको इसमें अगर आप ध्यान से देखो, आपको सिर्फ 2 बार हर का परिमेय मांग रहा है। कहाँ पर, एक बार तो इस रूट 2 को हटाने के लिए, एक बार इस रूट 3 को हटाने के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल। लेकिन मैं अगर कहूँ इसको एक बार में बदल दें तो आप कहेंगे गुरु जी वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा साहब, तो मैं ये कह सकता हूँ रूट 3, क्योंकि इस 2 की हमें कोई जरूरत नहीं, ये 2 यहाँ है, इसको अंदर गुणा करवा दो। तो रूट 2 को मुझे गुणा करवाना है रूट 3 से, और प्लस रूट 2 को 1 से गुणा करवाऊंगा तो रूट 2 आ जाएगा। आप कहेंगे सर गुरु जी ये बात भी एकदम सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, रूट 2 को रूट 3 से करवा दिया, रूट 2 को 1 से करवा दिया। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा साहब रूट 3 बटा में बनेगा 2, रूट 2 को रूट 3 से गुणा करोगे तो ये रूट 6 बन जाएगा, और प्लस में बन जाएगा रूट 2। क्या ख्याल है साहब? आप कहोगे सर रूट में जब संख्याएं सेम होती तो रूट हट जाता है, हाँ अलग अलग हो तो रूट वाले अंदर संख्या गुणा कर दो, रूट 2 को रूट 3 से करोगे रूट 6 हो जाएगा। यहां तक बोलो साहब किसी को दिक्कत हो तो। अब देखो एक ही काम हो गया, अब आपको एक बार रूट हटाना, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो। चलिए साहब, आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, और जिस दिन आप हर का परिमेयकरण करेंगे, आप चाहते थे यहाँ से कर सकते थे, पहले रूट 2 का होता फिर 2 बार होता, मैं स्कूलों में करवाया मैंने, बट मेरे को ये मेथड और याद आ गया तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से बराबर का चिन्ह, हर का परिमेयकरण कैसे होगा, जो चीज़ है उसको एज इट इज लिख दो, रूट 6 प्लस का रूट 2। परिमेयकरण में क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइन से गुणा करना है, तो रूट 6 माइनस का रूट 2 बटा में रूट 6 माइनस का रूट 2। ये लो सर, ये आपको क्या करना है, इनको गुणा करवाना। शायद उम्मीद है आप गुणा करवाने में सक्षम हो जाओगे। हर का परिमेयकरण का मतलब ऑपोजिट साइन, ये आपके सीखी भी चीज़ें हैं, मुझे बहुत कम बोलने की जरूरत होनी चाहिए। प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा, और माइनस होता है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा। हाँ, हमने रूट 2 को अंदर गुणा करवा के एक बार परिमेयकरण कर दिया, वरना 2 बार करना पड़ता, पहले रूट 2 के लिए करना पड़ता तब रूट 2 हटता, और फिर इस रूट 3 प्लस 1 वाले के लिए करना पड़ता तो और मेरे को करना पड़ता इसका मतलब। अब ध्यान दो सब, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ऊपर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर है रूट 6 माइनस का रूट 2, और बटा में बार 2 चल रहा, और ये कोष्टक में रूट 6 प्लस का रूट 2 और रूट 6 माइनस का रूट 2। ऊपर तो क्या होगा, ये रूट 3 अंदर जाकर गुणा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले में थोड़ी सी समस्या। क्या समस्या है साहब, थोड़ा ध्यान से देखो, ये a है, ये b है, और बीच में चिन्ह है प्लस का, ये a है, ये b है, बीच में है चिन्ह माइनस का, और a प्लस b और a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो नीचे तो सर्व समीकरण लगती है हमेशा a प्लस b और a माइनस b की। तो ऊपर जब गुणा करवाएंगे साहब, तो रूट 3 को रूट 6 से गुणा करवा दो, रूट 3 गुणा रूट 6 माइनस रूट 3 को रूट 2 से गुणा करवा दो, तो रूट 3 गुणा रूट 2, ये तो हो जाएगा, और बटा में 2 तो बार चल ही रहा है बिल्कुल सर। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। अरे रूट 3 कहाँ से आ गया, रूट 2 आएगा सॉरी। ठीक है, तो ऊपर देखो रूट में अलग अलग हो तो गुणा हो जाती है, रूट 3 को इससे गुणा करोगे तो रूट 18 हो जाएगा माइनस का, ये रूट 6 हो जाएगा, बटा में ये तो 2 है, रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। अब ध्यान देना, रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, ये तो मैंने लिखना बताया आपको 8वें चैप्टर, माइनस रूट 6 को रूट 6 ही रहना दो, बटा में ये हो जाएगा 2 गुणा 6 माइनस 2 4 बचेगा, 3 बार आएगा, सॉरी 18 है ना, 9 गुणा 2 सॉरी 3 बार, 9 बार आएगा 3 बन जाएगा, तो 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 बटा में 8।
ये साहब इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है। आप अपनी एनसीईआरटी मैच कर लें, आपको एज इट इज यही मिलेगा, कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। और उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए। मैं बताता हूँ वापिस एक बार करना क्या। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने क्या किया, मान वगैरह रखा, एलसीएम लिया, और यहाँ क्या होता है, बटा के बटा में तो ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली उल्टी कर दो, नीचे वाली उल्टी कर दी। फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ऊपर तो √3 बन गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 की जगह 1 बचा, यहाँ √3 बच गया। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, 2 पहले लिखा, √2 बाद लिखा, √3 पहले, फिर 1 नंबर का कोई सवाल आवा तो यहाँ तक उत्तर कर देना आप लोग। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये √3 है। फिर अगर आपको √2 को हटाना और इसको हटाना, तो 2 बार हर का परिमेय बचने के लिए हमने क्या किया, इस √2 को अंदर गुणा करवा दो। √2 को √3 से करवाओगे √6 बन जाएगा, √2 को 1 से करवाओगे √2 बन जाएगा। अब इसको रूट हटाना है तो हर का परिमेय करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइन से, माइनस माइनस। तो ये इससे गुणा हो गया, तो √3 को √6 से गुणा करो, मैं सीधा यहाँ पहुंच गया, देखो √18, और √3 को √2 से गुणा करोगे √6। मैंने बीच में स्टेप लिखे हैं जो आपको पता करने। अब देखो a + b a - b, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a यानी √6 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और माइनस बीच में √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, कितना बचा 4, गुणा किया। 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, 18 को 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 9 बार आएगा 3, √2 -6, और ये गुणा 8। ये आपके सामने उत्तर माला तैयार है। गुणा भाग है, हर का परिमेयकरण आपको ऑपोजिट साइन से करना है। अभी चौथे सवाल में के अंदर भी हम हर का परिमेयकरण करने वाले, देखना भी आप बिल्कुल हर का परिमेयकरण करेंगे। तो देखो बढ़िया तरीके से इसको, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आपको केवल गुणा भाग आने चाहिए थे। इस √2 को मैंने अंदर गुणा करवा दी ताकि एक बार ही हर का परिमेय करना पड़े, वरना √2 के लिए अलग होता, फिर पुनः हर का परिमेय इसके लिए और करना पड़ता, ऑपोजिट साइन से गुणा करवाता, √3 - 1 बटा √3 - 1। ये करवाया मैंने अपनी एकेडमी के अंदर करवाया, कोचिंग के अंदर करवाया, बट मेरे को ये जब पढ़ रहा ध्यान 2-4 बार किया तो मेरे को ये दिमाग में आया कि अरे ये भी तो हो सकता है, तो करके सॉल्यूशंस किया था, आपके लिए ये तैयार हो गया। तो बढ़िया तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट। कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए, एक एक चीज़ आपके लिए लिखी गई। बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी के अंदर नोट करना इस बात को। ठीक है, कर लोगे। और अभी चौथा सवाल और करवाता हूँ, फिर 5वां छोटा ही, इतना नहीं, आज की क्लास क्या हो जाए खत्म। एक एक पॉइंट लिखा, एक एक लाइन लिखी हुई है। जहाँ गुणा भी मैंने देखो साथ में करवाया, मैं चाहता सीधा ही गुणा करवा देता, लेकिन किया आपके लिए। रूट में जब अलग अलग हो ना, रूट में सेम होता तो रूट हट जाता है, लेकिन अलग अलग हो तो गुणा हो जाता है। रूट लग जाएगा, 6 को 3 से गुणा करो 18, 3 को 2 से गुणा करो 6। ये मैंने आपको बता रखी बात है। √x को √x से करते हो तो x बन जाता है, √x को √y से गुणा करते हो तो √xy बन जाता है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सिद्ध करने वाला आएगा 4 नंबर का सवाल जिस दिन आए, तो पूरा प्रोसेस करना, ये उत्तर है आपके पीछे। तो ये देखो अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ इसका पहले का चौथा पार्ट। अब देखो करते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले के चौथे क्वेश्चन में भी उत्तर आपको पीछे वाले ही मिलाने, सेम टू सेम लास्ट के अंदर आएंगे। आप एनसीईआरटी मैच कर लें। sin 30 + tan 45 - cos 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 20। गुणा भाग करना है, एलसीएम लेना, जो चीज़ें कटे काट दो, हर का परिमेय करना, सारी चीज़ें अभी बन जाएंगी। आप देखो ध्यान से, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मैं यहाँ से अगर मान लिखना शुरू करता हूँ, ऊपर वाले का ऊपर लिख दो। sin 30 का मान होता है साहब 1/2, सब समझते हो ये बात? तो बिल्कुल सब। प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। ये बात है सबको पता होनी चाहिए। सेक 30 का मान भी होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस कोट 45 का मान होता है 1। शायद यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ऊपर वाले में बटा है तो यहाँ 1 लगा दिया, इधर 1 लगा दिया। ऊपर वाले का एलसीएम अलग, नीचे वाले का एलसीएम अलग। थोड़ा ध्यान देना सा, बराबर वाली लाइन बनाओ और ऊपर वाले का एलसीएम लो। 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, इससे ऊपर वाले को। आप ये सोचो इसका एलसीएम ले रहा हूँ, 2 का 2 में भाग एक बार, पीछे √3 बचा, √3 को 1 से गुणा करोगे ये बन जाएगा साहब √3। ठीक है साहब। 1 का भाग 2√3 में 2√3 बार, 1 का भाग 2√3 बार, 1 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2√3। फिर माइनस √3 का √3 में भाग एक बार, पीछे 2 बचा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। उम्मीद है एलसीएम में कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। वैसे ही नीचे ही एलसीएम आएगा साहब, नीचे √3, 2 और 1 है तो वापस एलसीएम आ जाएगा 2√3। कितना एलसीएम आ जाएगा? 2√3। √3 का √3 भाग एक बार, पीछे बचा 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। फिर प्लस 2 का 2 में भाग एक बार, √3 बचा, √3 को 1 से गुणा करोगे √3। फिर प्लस
1 का भाग 2√3 में 2√3 बार, 2√3 को 1 से गुणा करोगे तो 2√3। बोलो सर, क्या प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्या एलसीएम लिया कोई नहीं? और आपको 8.1 में क्या सिखाया था? अगर दूसरी वाली वैल्यू और चौथे वाली वैल्यू सेम दिखे तो उनको काट दो। ये लो सर, इस बार इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास बचेगा क्या? थोड़ा ध्यान देना, √3 और 2√3 ये जुड़ सकते हैं। रूट में संख्या तभी घटती है या जुड़ती है जब रूट के अंदर नंबर सेम हो। तो ये 1√3, ये 2√3, तो ये बन जाएगा 3√3 और माइनस का क्या है? 4 बटा में जुड़ गया। रूट में कभी संख्या नहीं, रूट के आगे वाली संख्या जुड़ती, 1 और 2 3, 3√3। अब मैं पहले 3√3, देखो ये √3 और ये 2√3 वापस जोड़ने पर हो गया 3√3, इसको पहले लिख रहा हूँ। फिर ये 4 प्लस का है तो प्लस का 4 लिख दो। अगर कोई एक नंबर का सवाल पूछ ले, इस सवाल को यहाँ खत्म कर देना सब, इस सवाल को यहाँ क्या कर देना? खत्म कर देना। पहली बात तो यहाँ तक बताओ, प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आई? मान रखा, एलसीएम लिया, दूसरी और चौथे वाली वैल्यू सेम है क्योंकि उल्टी होगी तो वैसे भी ऊपर जाएगी, और दूसरी और चौथी वैल्यू काटना आप सीख जाओ। बच्चों की तरह मत करो फालतू, 10th क्लास में बैठे हो तो ये तो कम से कम कन्फर्म हो जाना चाहिए, कैंसिल होगी तो बाकी ये बच गया। और √3 और 2√3, 3√3 हो गया, 3√3 माइनस 4। और ये मैंने पहले लिखना क्योंकि इसमें यहाँ लिखा 3√3, √3 और 2√3, 3√3 और प्लस का 4। अब रूट है तो हर का परिमेकरण करो, बिल्कुल सा, और वो भी ऑपोजिट साइन से, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, तो आप लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर। चलिए सर, हर का करते हैं परिमेकरण, तो परिमेकरण करोगे तो 3√3 माइनस का 4 बटा में 3√3 प्लस का 4। किससे गुणा करना? इसके ऑपोजिट साइन से, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। उम्मीद है ये तो आपको बात समझ में आ जानी, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे, या तो इसका कर दो सेम चीज़ है तो होल स्क्वायर कर दो, वरना होल स्क्वायर नहीं खोलना तो इनको गुणा भाग कर दो। बाकी सबसे बढ़िया रहता है होल स्क्वायर करना। तो ऊपर वाली वैल्यू है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आपको सर क्यों? अरे दोनों वैल्यू सेम है और x को x से गुणा करते हो तो x स्क्वायर हो जाता है ना, वैसे इसकी घात 1, इसकी घात 1 तो इसकी घात 2 हो जाएगी। और नीचे हर बार वैसे भी a प्लस बी, देखो आप सोचो a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। क्या ख्याल आप लोगों का? बोलो सर। भाई a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। और ये होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, माइनस का 2 की जगह 2 फॉर्मूले में होता है, फिर a यानी कि 3√3, b यानी कि 4। देखो a स्क्वायर माइनस का 2, फिर ये a, फिर ये b, माइनस का नहीं, माइनस का फॉर्मूले का, प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और बटा में स्क्वायर करो। देखो पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, गुणा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। समझ गए? देखो पहले 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 16। थोड़ा सा सॉल्यूशन आगे करते हैं। वापिस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस, यहाँ समझना 2 को 3 से गुणा करोगे कितना? 6 को 4 से गुणा करोगे 24, और पीछे है √3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16 बटा में ये कितना हो जाएगा? 9 27 माइनस 16। ठीक है सर, बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़े, 9 को 3 से गुणा करो 27, माइनस का 24√3 और प्लस का 16 बटा में 27 माइनस 16 का मतलब हो जाएगा 11। 27 और 16 जोड़ने पर हो जाएगा 43 माइनस का 24√3 बटा में 11। आप अपनी एनसीईआरटी मिला लें, आपको उत्तरमाला में ये छपा हुआ मिलेगा लास्ट में। बीच में कहीं पर भी नहीं छोड़ना, सिद्ध करने वाला सवाल है। एज इट इज जिस दिन आएगा कहेगा इससे ये सिद्ध करो, तो आपको ये सिद्ध ही करना है। ये बड़ा प्यारा सवाल है और सिंपल सवाल है, उससे ज़्यादा सिंपल है।
उससे मुश्किल नहीं कह सकते आप लोग। पहले मान रखे एलसीएम लिया, दूसरी वाली वैल्यू चौथे वाली वैल्यू से कैंसिल होगी, √3 और 2√3, 3√3 -4, √3 और 2√3, 3√3 +4 बाद में लिखा, हर का परिमीकरण माइनस आया। तो ये और ये वैल्यू सेम है तो गुणा करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b a - b, a² - b², a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस का 2ab + b², 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6, 6 को 4 से गुणा 24 √3 +4 का स्क्वायर 16, 27 - 16 27 और 9 3 27 और 16 43 -24 √3, ये माइनस करो 27 में 16 जाएगी 11 तो बचता है। ये लो सब, ये हो गया आपके पहले का चौथा सवाल। बिना कोई आपके डरी हुई चीज़ें आपको बता दी गई है। इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। त्रिकोणमिति थोड़ा सा 8.3 में थोड़ा सा कैसा लगता है कि 8 त्रिकोणमिति हार्ड होगी, बाकी हार्ड है नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट, जो बढ़िया तरीके से आपको समझना है। एक एक चीज़ का आपको डाउट क्या करना है, क्लियर करना है। और उम्मीद है तीसरा और चौथा आपको बेहतरीन तरीके से समझाया। मैंने एक एक चीज़ लिखी, हाँ कहीं अगर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा तो आप वो लिख लें, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। हमने 2 फॉर्मूले लगाए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो जो लगाया था ना, यहाँ वो लगाया था साहब a - b और a + b बराबर a² - b², ये लगाया था। और जब यहाँ लगाया इसके सामने तो यहाँ आप लिख दें a - b का होल स्क्वायर लगाए, और a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ये लगाए। तो कोई मुश्किल काम है नहीं, आप नहीं कह सकते कि सर बातें समझ में नहीं है। तो ये कर लो साहब, पहले का चौथा पार्ट बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, लिखो जो आपके बढ़िया लग रहा है वैसे करो। एक सवाल और बचा पहले का 5वां सवाल, उसमें कोई हर का परिमीकरण नहीं, सीधा सिंपल से ही आ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर करना, एक एक चीज़ आपको लिखनी। रही बात, ये क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपने अगर 5 से 6 बार इनका रिविजन कर लिया, बिना देखे मिला लिया, आपको स्टेप याद हो जाएंगे। इसके बाद मेरे को याद है, देख लो, मेरे को तो उत्तरमाला याद है, इसका सवाल का उत्तर ये कैसे पूरे दिन 3-4 बार पढ़ा देते हैं कि चीज़ को, इस क्लास में इस स्कूल में, तो कोचिंग में हमारा अलग अलग करके पढ़ाते हैं तो चीज़ें याद हो गई। और बिना प्रैक्टिस से आप मान बनोगे और किसी से नहीं बनोगे। प्रैक्टिस आपको इतना बड़ा बना देगी जिसकी कोई हद नहीं। बार बार जब मिलाओगे ना, स्टेप याद हो जाएंगे, ये एलसीएम लेना, इसके बाद ये करना, ये जुड़ गया, इसके बाद हर का परिमीकरण करना, ऑटोमेटिक दिमाग में आगे वाला स्टेप हाथ चलेगा आपका ऑटोमेटिक। और ये कब होगा, जब एक बार से नहीं होता साहब। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा शरीर को दुख देना शुरू करो, थोड़ा सा हार्ड वर्क। शरीर कहना चाहिए अरे रुक जा भाई, तो भी नहीं, थोड़ा सा गौर करो। ठीक है, नींद चैन थोड़ा सा त्याग दो बढ़िया तरीके से। तो ये है पहले का चौथा सवाल, कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ पहले का 5वां सवाल। अब देखो करते हैं पहले का 5वां सवाल। पहले का 5वां सवाल बड़ा इजी सा है, सीधा सिंपल से 1 नंबर में आएगा, ये कोई 4 नंबर का है नहीं। बट जो जो मान आपको दे रखे हैं वो लिखो और आंसर निकाल लो। तो देखो पहले 5 की जगह तो 5 हो गया गुणा, मैंने कहा था ना स्क्वायर से डरना ही नहीं। पहले ये सोचो cos 60 कितना होता है। सर cos 60 होता है 1/2। कितना होता है cos 60 का मान 1/2, और इस पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, बिल्कुल सर। प्लस ये हो गया 4 गुणा sec 30 कितना होता है। आपको सर sec 30 बोलो बोलो, sec 30 कितना होता है। sec 30 होता है 2/√3। कितना होता है 2/√3, तो ये हो गया 2/√3, और स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या कर दो स्क्वायर। माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का कर दो स्क्वायर। sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है गुरुजी 1, और स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, और इसका कर दो स्क्वायर। शायद मेरे हिसाब से मान में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए साहब, कि सर मान हमें रखने नहीं आते। मान तो सीधे सिंपल से हैं, जो जो मान होते हैं वो हमने रख दी। ठीक है, तो ये है आपके पास मान हो गए। अब थोड़ा सा गुणा भाग कर दो इनको। तो गुणा भाग आप करेंगे तो ये बनेगा 5 गुणा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। शायद ये तो बेसिक गणित थी जो मैंने आपके सामने लिख दी है फटाफट, कोई मुश्किल काम किया नहीं। तो अभी बता देता हूँ, चिंता मत करो भाई, मेरे शेर और शेर में हर चीज़ बतानी पड़ेगी। 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट का स्क्वायर करने में रूट हट जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करो भाई इसको।
सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो 5 को 1 से गुणा करो, 5/4 बन जाएगा। कितना? 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16/3 बन जाएगा, माइनस का 1। और नीचे एलसीएम ले लो 4, नीचे 4 एलसीएम लोगे तो 1 प्लस क्या बनेगा? 3 बनेगा, सीधे बन गया। इसके बटा में है 1, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा सर। कितना एलसीएम आएगा? 12 आएगा। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15। 3 का भाग 4 में, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा करोगे 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा करोगे 12। और ये कितना बन गया? 4/4। अब काटने की जरूरत है नहीं, आप ये मत को कट रहा है, 4/4 का मतलब 1 होता है, खत्म बात। ठीक है, तो ऊपर ये कितना बनेगा? ये बनेगा गुणे 80 माइनस 12 बटा में 12, नीचे 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो, गुणे 80 में से 12 जाएगा तो ये 67 बचेगा और नीचे बच गया 12, क्योंकि इसे 1 का कोई मतलब है ही नहीं वैसे। ये लो सर, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, मान आपको रखना है, उत्तर आ जाएंगे। बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो, कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो बोलो, बाकी सिंपल सा काम है एकदम बेहतरीन तरीके से। ये लो साहब, ये हो गया आपके 5वां सवाल। पहले के 5 पार्ट जो ज़्यादा भारी थे, बाकी तो प्रश्नावली बहुत सिंपल है। कल की क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट का लेक्चर है, पूरा ही आधे घंटे का लेक्चर। बाकी ये क्वेश्चन शानदार थे। गुणा वाक्य 4/4 1 होता है तो 1 की जरूरत नहीं, ये गुणा हो गए। इसमें से ये 67/12 ये 1 नंबर का कोई पूछ लेगा आपसे तो ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर पहले को जो तीसरे और चौथे सवाल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो सर्व समीकरण वाला है ना, उसके अगर अथवा में कहीं पोजीशन बनी ना तो इन दोनों सवालों की बनती है, दोनों में से एक की। तो क्या पता सर्व समीकरण वाला आपको हार्ड लगे तो आप ये कर लेना। और सर्व समीकरण वाले सिंपल ही होते हैं, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना 5-7 बार तो वो क्वेश्चंस भी सेम टू सेम आपको मुंह जबान के ऊपर याद हो जाएंगे कि आपको कहोगे इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना। देखना इतना सिंपल काम, देख लो इतना सिंपल है। तो ये है आपके सामने आज के पहले के पांचों पार्ट जो मैंने आपको करवा दिए। मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करना। टेबल का खेल है, कल की क्लास में मिलते हैं आगे दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल लेके। तब तक मस्त रही, स्वस्थ रही। थैंक यू।